हम देखेंगे विस्फोटक अधिनियम 1884 एक्ट नंबर 4 ऑफ 1884 धारा 9 का 9 ख और 9 ग का हम अध्ययन करेंगे। अब है 9 क में। 9 क में क्या है? धारा 9 क में अधिक गंभीर दुर्घटनाओं की जांच से संबंधित है। उपधारा यह कहती है कि जहां केंद्र सरकार की चाहे उसे धारा 9 के अधीन जांच की रिपोर्ट मिली हो, जांच की रिपोर्ट मिली हो या न मिली हो, यह राय है कि ऐसी दुर्घटना के जैसी धारा 8 में निर्दिष्ट है कारणों की जांच के लिए अधिक औपचारिक प्रकार की जांच की जानी चाहिए थी, वह मुख्य विस्फोटक नियंत्रक या किसी अन्य सक्षम व्यक्ति ऐसी जांच करने के लिए नियुक्त कर सकेगी और ऐसी विधिक या विशेष जानकारी रखने वाले एक या अधिक व्यक्तियों को भी ऐसी जांच में असेसरों के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगी। उपधारा 2 कहती है कि जहां केंद्र सरकार इस धारा के अधीन जांच आदिष्ट करती है वहां यह भी निर्दिष्ट कर सकेगी कि धारा 9 के अधीन उस समय लंबित कोई जांच बंद कर दी जाए। उपधारा 3 में क्या है कि इस धारा के अधीन जांच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति को साक्ष्यों को हाजिर कराने और दस्तावेजों तथा भौतिक पदार्थों की पेशी विवश करने के प्रयोजनों के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की सब शक्तियां प्राप्त होंगी। किसकी प्राप्त होंगी? सारी शक्तियां CPC 1908 की। कब प्राप्त होंगी? जब ये कार्य करेंगे तब। कब? कि इस धारा के अधीन जांच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति को जो लगाया गया इस कार्य में उसको साक्ष्यों को हाजिर कराने, दस्तावेजों और भौतिक पदार्थों की पेशी विवश करने के प्रयोजनों के लिए प्राप्त होंगी। कोई जानकारी देने के लिए यथापूर्वोक्त व्यक्ति द्वारा अपेक्षित प्रत्येक व्यक्ति आईपीसी की धारा 176 के अर्थ में वैसा करने के लिए विधि पूर्णतः आबद्ध समझा जाएगा। आईपीसी की धारा 176। तो 176 में क्या है? आईपीसी की सूचना या इत्तिला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इत्तिला देने का लोभ किया जाना, ओमिशन किया जाना। अब आ जाते हैं उपधारा 4 पर। इस धारा के अधीन जांच करने वाला कोई व्यक्ति धारा 7 के अधीन नियमों द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदत्त शक्तियों में से ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जिनका प्रयोग करना वह जांच के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या उचित समझे। उपधारा 5 कहती है कि इस धारा के अधीन जांच करने वाला व्यक्ति दुर्घटना के कारणों और उसकी परिस्थितियों का कथन करते हुए एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजेगा। किसको भेजेगा? एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को। और उसके साथ कोई ऐसे संप्रेषण होंगे जो वह या असेसरों में से कोई करना ठीक समझे और केंद्र सरकार इस प्रकार की गई प्रत्येक रिपोर्ट को ऐसे समय पर और ऐसी रीति में प्रकाशित कराएगी जैसी वह ठीक समझे। उपधारा 6 में क्या है कि केंद्र सरकार इस धारा के अधीन जांचों में प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगी। क्या बना सकेगी? नियम बना सकेगी। कौन बना सकेगी? केंद्र सरकार। किस बात के लिए? इस धारा के अधीन जांचों में प्रक्रिया को रेगुलेट करने के लिए। इस प्रकार धारा 9 का में 6 उपधाराएं थी। अब है देखते हैं हम धारा 9 ख सेक्शन 9B कतिपय अपराधों के लिए दंड। उपधारा 1 कहती है इसकी कि जो कोई धारा 5 के अधीन बनाए गए नियमों का या उक्त नियमों के अधीन अनुदत्त की गई अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन में, लाइसेंस जो ग्रांट किया गया उनकी शर्तों के उल्लंघन में क में है किसी विस्फोटक का विनिर्माण, आयात या निर्यात करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा या फिर दोनों से वह पनिशेबल होगा। कब होगा? किसी विस्फोटक का विनिर्माण करेगा तब, उसका आयात करेगा तब, उसका निर्यात करेगा तभी उसको इम्प्रिजनमेंट होगी जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या फिर जुर्माना 5,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से। ख में है किसी विस्फोटक को अगर कब्जे में रखेगा, उसका यूज करेगा, उसको सेल करेगा, उसका परिवहन करेगा तो फिर वह कारावास से जिसकी अवधि
2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना जो है 3,000 रुपये तक का हो सकेगा। जुर्माना जो है 3,000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से वह दंडित होगा। ग में है किसी अन्य मामले में ऐसे जुर्माने से जो 1,000 रुपये तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। कितना? 1,000 रुपये तक का। 1,000 रुपये से कब दंडित होगा? किसी अन्य मामले में। धारा 9 की उपधारा 2 कहती है कि जो कोई धारा 6 के अधीन जारी की गई नोटिफिकेशन के उल्लंघन में किसी विस्फोटक का विनिर्माण करेगा, उसका कब्जा रखेगा या फिर उसका आयात करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। और जल मार्ग द्वारा आयात किए जाने की दशा में तो क्या सजा होगी? इसमें 3 वर्ष तक की जुर्माना जो 5,000 रुपये तक का है, दोनों से दंडनीय। और जल मार्ग द्वारा आयात किए जाने की दशा में जलयान के स्वामी और मास्टर में से प्रत्येक का वायु मार्ग द्वारा आयात किए जाने की दशा में उस वायुयान के जिसमें विस्फोटक आयात किया जाता है स्वामी और मास्टर में से प्रत्येक युक्तियुक्त प्रतिहेतु के अभाव में ऐसे जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। उपधारा 3 कहती है कि जो कोई धारा 6 क के खंड क के उपबंधों के उल्लंघन में किसी विस्फोटक का विनिर्माण, विक्रय, परिवहन, आयात, निर्यात करेगा, उसका कब्जा रखेगा, या उस धारा के खंड ख के उपबंधों के उल्लंघन में किसी विस्फोटक का विक्रय, परिधान या प्रेषण करेगा, तो वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। कितने कारावास से? 3 वर्ष तक के कारावास से, या फिर जुर्माने से, या फिर दोनों से दंडनीय होगा। या फिर धारा 8 के उपबंधों के उल्लंघन में किसी दुर्घटना की सूचना में असफल रहेगा, वह जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा। या फिर यदि दुर्घटना में मानव जीवन की हानि हुई है तो कारावास की अवधि 3 माह तक की हो सकेगी, या जुर्माना दोनों से दंडनीय होगा। अब आ जाते हैं हम धारा 9 पर, कंपनियों द्वारा अपराध। सेक्शन 9C में है कंपनियों द्वारा अपराध। उपधारा 1 कहती है कि जब कभी इस एक्ट के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, किसी कंपनी द्वारा, तो हर एक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भार साधक और उसके प्रति लायबल था, उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के क्या होंगे? भागी होंगे। परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह साबित कर देता है, क्या वह प्रूफ कर देता है कि अपराध की जानकारी के बिना किया गया था अपराध, और उसने ऐसे अपराध के निवारण के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी। अब आ जाते हैं उपधारा 2 पर। उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी जहाँ इस एक्ट के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह कंपनी के किसी निदेशक, अपराध किसी कंपनी के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौना अनुकूलता से किया गया है, या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहाँ ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा। अब देखते हैं हम इसके स्पष्टीकरण को कि इस धारा के प्रयोजनों में कंपनी से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है, इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है, और फर्म के संबंध में निदेशक से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है। तो कंपनी से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है जिसमें फर्म और व्यष्टियों का अन्य संगम है, और फर्म के संबंध में उस निदेशक से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।